नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज जो हमने विषय लिया है कि बहुत पूजा पाठ के बाद भी पूजा का फल नहीं मिल रहा है, ये गहरी विवेचना का विषय है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न भी है और उनकी समस्या भी है। जब दुख लाइलाज हो जाता है तो पीड़ित मन भगवान को पुकारता है, उनसे सहारा मांगता है। लेकिन जब पूजा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता तो प्रश्न उठता है कि क्या हमसे पूजा में कोई भूल हो रही है, क्या हम नियमों का सही पालन नहीं कर रहे हैं। और उत्तर यदि हम खोजें तो दिमाग में जो बातें आती हैं तो वो नियमों के पालन के संबंध में आती हैं, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के बारे में आती हैं, सात्विक आहार विहार की आती है। और फिर अधिक सावधानी के संग, अधिक कड़ाई के संग भक्त लोग नियमों का पालन करते हैं ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके। लेकिन फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों ही रहती है। तो इस पर अगर हम चर्चा करें, विवेचना करें, तो सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम भगवान के किसी भी स्वरूप की, किसी भी देवी देवता के निमित्त कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे हम पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्रादि कर रहे हैं, तो क्या हम परमात्मा के उस स्वरूप के सही अर्थ को समझ पाते हैं, जिस स्वरूप की ऊर्जा को हम आत्मसात करना चाहते हैं, जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर सिर्फ बाह्य रूप से भगवान के प्रतीक रूप से ही हम जुड़ पाए। भगवान का बाह्य रूप, प्रतीक रूप अर्थात मूर्तियां और तस्वीर, भगवान का साकार स्वरूप जो बहुत ही लुभावना होता है, मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है, बाह्य आंखों को बहुत सुंदर प्रतीत होता है और हम तुरंत ही भगवान के उस मनमोहक स्वरूप से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। माँ भगवती की मूर्तियों को तरह तरह के वस्त्रों से, अलंकारों से हम सजाते हैं। भगवान शिव, उनकी अनंत चेतना का प्रतीक शिवलिंग, उसको भस्म से, त्रिपुंड से, बेलपत्र, पुष्पादि से हम अलंकृत करते हैं, विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। लेकिन ये जो प्रतीक हैं, उस परम ऊर्जा के, परम सत्ता के जो ये प्रतीक हैं, इनके सही अर्थ को समझना, इनके मर्म को समझना भी उतना ही जरूरी है और उनसे जुड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ईश्वर के इन साकार स्वरूपों से जुड़ना जरूरी है। भगवान शिव का जो निर्गुण स्वरूप है वो अनंत चेतना और असीमित चेतना का है, कल्याणकारी परमानंद स्वरूप है। और शिवलिंग उसी असीमित परम सत्ता का और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। और शिव के यदि सही अर्थ को हम समझें तो शिव इस भौतिक जगत में रहते हुए भी बैरागी हैं, स्थिर हैं, अटल हैं। जगत में रहते हुए मोह माया से अविचलित अपने ध्यान में हैं। अनंत काल से शिव ध्यान में है। तो जो शिव हैं वो हमें बताते हैं संतुलन के बारे में, बताते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मोह माया के बीच में रहते हुए दृष्टा भाव से संसार को देखना और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखना, ये संकेत शिव देते हैं, योग का संदेश देते हैं। और अगर शिव जी के इस स्वरूप को समझकर शिवलिंग पूजन किया जाए या उनकी मूर्ति या तस्वीर का पूजन किया जाए, शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारते हुए यदि हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो 100% नहीं 200% मैं कहूँगी कि पूजा का फल अवश्य मिलेगा। माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। माँ काली तंत्र की देवी हैं, शमशान वासिनी हैं। और शमशान वासिनी का जो उनका स्वरूप है, शमशान वासिनी अगर हम उन्हें कहते हैं तो इसका तात्पर्य केवल तामसिक शक्तियों की देवी नहीं, वरन मोक्ष प्रदान करने वाली ज्ञान स्वरूपा हैं। शमशान प्रतीक है वैराग्य का, मोक्ष का, सत्य का। शमशान प्रतीक है, वो हमें भान कराता है कि शरीर नश्वर है और ये जो भौतिक संसार है, ये जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ, ये हमेशा के लिए नहीं। और इसी शमशान की देवी है माँ काली। लेकिन लोगों ने क्या अर्थ निकाल लिया, लोगों के मैसेज आते हैं बहुत हमारे पास कि हमें वशीकरण करना है, मारण मोहन करना है, किसी का उच्चाटन करना है, तो माँ काली का कोई मंत्र बता दें। और उनके हिसाब से माँ काली इन चीज़ों की देवी है, इन चीज़ों की शक्ति है। लेकिन जो माँ काली का, काली तत्व का जो मर्म है, उसको यदि समझ लिया जाए तो मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं। माँ मृत्यु की देवी हैं और निर्माण की भी देवी हैं, सृजन का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि जब अंत होता है तभी सृजन भी प्रारंभ होता है। माँ काली इस भौतिक जगत की माया से मुक्ति का प्रतीक है। माँ के एक हाथ में राक्षस का कटा सिर है, दूसरे हाथ में, निचले हाथ में एक कटोरा है जिसमें वो जो रक्त एकत्रित कर रही हैं, जो राक्षस के कटे हुए सिर से उस कटोरे में गिर रहा है। और ये प्रतीक है उन आसुरी शक्तियों के विनाश का जो हमारे भीतर है।
जो ईश्वरीय कृपा को रोक रही हैं। जब तक हम इन आसुरी वृत्तियों से स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, जब तक हम क्रोध, अहंकार और द्वेष से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते, तब तक माँ के सही स्वरूप को ना तो समझ सकेंगे और न ही उनकी ऊर्जा को आत्मसात कर सकेंगे। और असुर का अर्थ सिर्फ भयानक शरीर वाला, बड़े बड़े सींगों वाला, लंबे दांतों वाला एक दैत्य ही नहीं होता। असुर अर्थात हमारे अंदर की आसुरी शक्तियां, क्रोध और अहंकार, और इन्हीं का तो नाश मां कर रही हैं। राक्षस अर्थात अपने अहंकार के मद में, अपनी सत्ता और शक्ति के मद में चूर कोई भी प्राणी, कोई भी असुर हो सकता है। और माँ एक संदेश और भी देती है। माँ मतलब त्याग, बलिदान। अपनी संतान के हित के लिए हर तरह का बलिदान करने को तैयार है माँ। तो इस चीज को समझना होगा और माँ की ऊर्जा को सिर्फ शत्रुओं से मुक्ति के लिए नहीं, वरन इस प्रेम को फैलाने के लिए, इस प्रेम के निर्माण के लिए भी करना होगा। और यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि कई लोगों को माँ के स्वरूप से डर भी लगता है। तो माँ के स्वरूप से यदि भय लगता है तो अभी भक्ति ऊपरी सतह पर ही है, क्योंकि माँ के सही रूप को तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं। वो तो उनका खाली बाह्य स्वरूप उन्हें नजर आ रहा है, जो उनकी बाह्य आंखों को नजर आ रहा है। अगर मन की आंखों से देखेंगे तो माँ का जो मर्म है उसको समझ पाएंगे। जिस प्रकार विशाल समुद्र को ऊपर से देखने पर खारा पानी नजर आता है, लेकिन जब गहराई पर अगर हम उतरते हैं तो बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। एक अलग ही जीवन जलचरों का नजर आता है। तो माँ के इस स्वरूप को, भोलेनाथ के इस स्वरूप को समझकर यदि हम उनका ध्यान करते हैं, उनका पाठ आदि करते हैं, तो ज़्यादा गहरे तरीके से हम उनसे, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि दैवीय शक्तियों से कनेक्ट होने के लिए हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना होगा, और सिर्फ भौतिक रूप से पंचोपचार पूजन करके और उनके जप से नहीं होगा, वरन स्वयं को बदल कर होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।